नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ प्रैक्टिस सेट 6 हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, है ना, ये पूछा हुआ है इन्होंने कि जो शेडेड रीजन यहाँ पे दे रखा है हमें, इसी को फाइंड करना है। चलो देखते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ना यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देख के सॉल्व करें तो क्वेश्चन को देख के मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ देखो, ना तो बी को शेड करा हुआ है यहाँ पे और ना ही सी को शेड करा हुआ है। यानी कि ए का कुछ हिस्सा हमने क्या किया होगा, शेड करा हुआ, जिसमें ना तो बी का पार्ट आ रहा है ना ही सी का पार्ट आ रहा है ना समझ में। देखो ये इस तरह से है, ये मेरा ए है एंड ये मेरा बी है एंड ये मेरा सी है, ठीक है। तो इसमें देखो बी को भी हटा दिया गया है, बी को भी हटा दिया गया है, सी को भी हटा दिया गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो मेरे को बताओ, बी और सी को दोनों को हटाया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा बी हटाया, पूरा का पूरा सी हटाया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी यूनियन सी को क्या कर दिया होगा, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो एलिमिनेट करते किससे, माइनस से। तो किससे एलिमिनेट करा है इसको, ए में से एलिमिनेट करा। क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारा आंसर होगा। देखो समझ में आया ना कि क्या था, ना ही हमारा बी वाला हिस्सा था, देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सी वाला हिस्सा, ये वाला पूरा, और ये वाला पूरा का पूरा बी वाला हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो देखो ना ही बी है ना ही सी है, तो देखो पूरा का पूरा बी और सी किसकी मदद से मिलेगा, वो बी यूनियन सी की मदद से मिलेगा। अब ए में से मेरे को बी भी हटा देना, सी भी हटा देना और उनकी इंटरसेक्शन भी हटा देनी है। तो इसका मतलब ए में से मुझे पूरा का पूरा बी यूनियन सी को हटा देना है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी, यानी कि डी पार्ट हमारा आंसर होगा। आया ना समझ में, क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ बोलो, ठीक है ना। अब देखो हम बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ये होता तो क्या होता, ए इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो ये मेरा पूरा होगा, चलो इसको ना यहाँ पे बनाते हैं, ये मेरा ए आ गया, ये बी आ गया एंड ये सी आ गया, ठीक है। ऐसे बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ए बी एंड सी। अब देखो क्या बोल रहा है, ए की इंटरसेक्शन करनी है बी यूनियन सी के साथ। देखो ये बी है पूरा एंड ये सी है ना। अब ए की इंटरसेक्शन करनी है तो बी यूनियन सी तो पूरा का पूरा, लेकिन कौन सा पोर्शन चाहिए जो ए के साथ इंटरसेक्शन हो। तो ए के साथ देखो, ए के साथ और बी यूनियन सी में कौन सा हिस्सा आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा आ रहा है, जिसमें मेरा देखो क्या क्या है, बी भी है सी भी है और ए का वो हिस्सा जिसमें बी और सी है, जिसमें ए का वो हिस्सा जिसमें बी और सी है, वो कौन सा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करनी है, देखो यहाँ पे करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, बी और इंटरसेक्शन सी है ये वाला हिस्सा, है ना, बी इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा। तो इसमें मुझे क्या करना है, एक के साथ यूनियन कर देनी है। चलो ये वाला पूरा हिस्सा मेरा बन जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है ना। तो इसी तरह से डी तो हमने सीख लिया एंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन क्या होता, चलो एक बार सीख लेते हैं, इसको भी क्लियरिटी होनी चाहिए हर एक चीज की। देखो ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी बताओ कौन है, ये बी है और ये सी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ये बी इंटरसेक्शन सी है ना। दूसरा कलर लेते हैं, चलो व्हाइट लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हिस्सा दिख रहा है मुझे, ये वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी है ना। अब बी इंटरसेक्शन सी मेरे को माइनस कर देना ए में से, तो पूरा का पूरा ये जो ए है, तो ए में से मुझे ये एलिमिनेट कर देना, तो कौन सा मिलेगा मुझे, बाकी जो हिस्सा बचा, ठीक है। बाकी जो हिस्सा बचा ये मेरा पूरा का पूरा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको क्वेश्चन था जो हमें दिया था गिवन, ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब यहां पे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ देखो क्या बोल रहा है कि ए हमारा 1 2 5 6 है, बी हमारा 1 2 3। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का रिलेशन और इंटरसेक्शन हमें करनी है बी क्रॉस ए के साथ, यानी कि मुझे दो रिलेशन फाइंड करनी है, एक मुझे ए क्रॉस बी करना है, एक मुझे बी क्रॉस ए करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं ए क्रॉस बी को फाइंड, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसे होता है। पहला एलिमेंट उठा, सभी के साथ हमने क्या बना देना है, ऑर्डर पे हमें एलिमेंट्स लिख देने हैं, 1 1 1 2 1 3, यही होती है क्रॉस बी। इसी तरह से 2 की सभी के साथ, यानी कि 2 1 2 2 एंड 2 3। फिर अगला हमारा 5 एलिमेंट है, तो 5 के साथ 5 1 5 2 एंड 5 3 एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट कौन बचा, 6 बचा, तो क्या आएगा 6 1 6 2 एंड 6 3, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया हमने, फर्स्ट एलिमेंट सब पहले का ए का उठाया और बी के साथ हमने क्या कर दी, क्रॉस रिलेशन बना दिया हमने, ठीक है। 1 पहला और 1,1 यहाँ पे 1,2 यहाँ पे, फिर 1,3 यहाँ पे, इसी तरह से 2 को लिया, इसी तरह से 5 को लिया और इसी तरह से 6 को ले लिया हमने।
चलो अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बी के एलिमेंट्स पहले रखने हैं, ए के एलिमेंट्स बाद में रखने हैं। तो बी क्रॉस ए बनाना है हमें। तो चलो बी का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का सभी के साथ 1 1 1 2 1 5 1 6, सही है। नेक्स्ट हमारा है 2 और 2 के सभी के साथ, यानी कि 2 1, नेक्स्ट 2 2 2 5 एंड 2 6। नेक्स्ट हमारा 3 का सभी के साथ, यानी कि 3 1 3 2, फिर 3 5 है हमारा एंड 3 6 है हमारा। अब मेरे को बताओ क्या करनी है, हमें इंटरसेक्शन करनी है। तो इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन क्या होती है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो कौन कौन कॉमन आ रहा है उनको चलो सर्कल करते चलते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। अब जो कॉमन है इंटरसेक्शन का ही मतलब होता है। हाँ तो चलो ये 1 1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब देखो ये 1 2 है क्या, कहीं 1 2 नीचे दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा। यहाँ पे 1 3 है क्या, 1 3 कहीं दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा। 2 1, तो 2 1 यहाँ पे देखो ये एक 2 1 दिखा एंड ये एक 2 1 दिखा, सही है। देखो 2 2 भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 2 को भी सर्कल कर लूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो अभी ना हमें यहाँ तक समझ में आया ना। तो देखो क्या हमें ऑप्शन में ही मिल रहा है, अगर हमें मिल रहा है तो ठीक है, वरना हमें लास्ट को भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे 1 1 दिख रहा, यहाँ पे 2 1 दिख रहा और मेरे को 2 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ए पार्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी एलिमेंट्स होंगे लेकिन हमें सभी नहीं ढूंढने, हमें तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है ना अपने। बिल्कुल देखो 1 1 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मेरे को 1 2 दिख रहा, तो 1 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 2 तो हमें नहीं दिखा ना, बिल्कुल नहीं दिखा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं लग रहा। तो यहाँ पे अब देखो नीचे क्या आ रहा, नीचे आ रहा है हमारा 1 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2। देखो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलो हम देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है, मिस्टेक हो गई हो, कोई हमारा एलिमेंट छूट गया हो, है ना। चलो देखते हैं अब और कौन कौन सा हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो 2 3 देखो, क्या 2 3 नीचे है, नहीं है। 5 1 है यहाँ पे, 5 1 भी नहीं है। क्या 5 2 है यहाँ पे, 5 2 नीचे, 5 2 है नीचे, बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 5 3, 5 3 भी हमें एलिमेंट्स नहीं दिखेगा। 6 1, 6 1 भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। 6 2, 6 2 भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 2 6 है, 6 2 नहीं है। 6 3 यहाँ पे, क्या 6 3 दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 1 1 2 1 एंड 2 2, ठीक है ना। क्या बनेगा 1 1 2 1 एंड 2 2, है ना समझ में। एक मिनट ये 1 2 भी है ना यहाँ पे रे, बिल्कुल बिल्कुल ये 1 2 भी दिख रहा है हमें यहाँ पे, सामने दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर बन रहा है, यहाँ पे 1 1 है, 1 2 है, 2 1 एंड 2 2, यानी कि बी पार्ट हमारा आंसर बन गया। तो छूट गया था, माफ करना, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे ऑप्शंस में भी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 1 मिल गया, 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया, 2 2 मिल गया। तो इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हमें दोनों रिलेशंस में कौन कौन से मिल रहे हैं, क्लियर है, बिल्कुल। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी, इसका आंसर क्या बना हमारा, बी पार्ट हमारा आंसर बना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब हमें याद रखना है हमेशा एक चीज, आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको पावर सेट का क्वेश्चन मिले, क्या मिले, पावर सेट का आपको जब भी क्वेश्चन मिले, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये आपने हमेशा ध्यान में रखना कि आपका सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, मान लेते हैं कि हमारे सेट में n एलिमेंट्स है, ठीक है, n एलिमेंट्स है, तो इसको हमने क्या कर देना, 2 रेस कर देना है, 2 के ऊपर रेस कर देना है, 2 रेस टू पावर n हमारा क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा पावर सेट के इतने ही हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में ना, बिल्कुल। आपने यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, सीधा यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 रेस टू पावर 15 हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 2 रेस टू पावर 15 हमें दिख रहा है। तो पावर सेट का यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है कि जितने भी उसके पास एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर रेस कर दो। जितने भी एलिमेंट अगर कितने होते हैं, 20 एलिमेंट होते तो क्या आंसर आता है, 2 रेस टू पावर 20। अगर 10 एलिमेंट्स होते तो 2 रेस टू पावर 10, ठीक है ना। पावर सेट में ही हमारा आंसर होता है, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिमिट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x4 - 1 upon x - 1। देखो वैल्यू पुट करूंगा डायरेक्ट, तो 0.0 बन रहा है, यानी कि हमें सोल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, l'Hopital रूल लगा सकते हैं, या तो हम कैसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, x4 - 1 यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² की पावर स्क्वायर - 1। कोई दिक्कत है तो इसका देखो 1 की पावर स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बना, यानी कि a - b a प्लस b। दिक्कत है भाई, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे x के -1 वापिस से दिख रहा है, x - 1 एंड x + 1, सही है। नीचे क्या मिला, x के +1, आगे एक बचा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइड कर दो x - 1 के साथ, तो x - 1 और x - 1 गया, बिल्कुल। अब लिमिट लगा दो, यहाँ पे पुट कर दो लिमिट की वैल्यूज, x की जगह पे 1 + 1। अब x स्क्वायर का 1 करा लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बिल्कुल
तो यहाँ पे 1 + 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ, क्या आंसर आया 4, यानी कि हमारा सी पार्ट हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है आपको इस तरह की? अब देखो लिमिट्स की हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको अब से, बिल्कुल। देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट कितनी है, अप्रोच करिए इन्फिनिटी को। यहाँ पे जब भी देखो लिमिट आपको इन्फिनिटी की अप्रोच करते हुए दिखाई दे और देखो हाईएस्ट डिग्री हमारी सेम हो, हाईएस्ट डिग्री हमारी सेम हो, तो कैसे सॉल्व करना देखना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम ना जितने भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना ये ले लेनी कॉमन, x³ हमने कॉमन ले लिया, पीछे जो बचेगा वो अब देखा जाएगा। x³ जब कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, आगे माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे को बताओ मेरे भाई क्या बचेगा, क्या 3/x² लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं मेरे, और यहाँ पे 2/x³ लिख सकता हूँ, क्योंकि x³ की मल्टीप्लाई वापिस इसके साथ कर दूंगा तो यही नंबर मिलेगा। यहाँ पे करो x³ को कॉमन लो, क्या मिलेगा 2 मिला, प्लस x कॉमन ले लिया हमने। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा x कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/x² मिलेगा, बिल्कुल, और यहाँ पे -3/x³ मिलेगा, सही है बिल्कुल, कोई परेशानी कोई दिक्कत? क्या इसको और इसको काट सकते हो अब? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। अब देखो अब कर दो, यहाँ पे लिमिट को डाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट सीधा डायरेक्ट डालता तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट होता, तो कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री पावर मिले तो कॉमन ले लो हाईएस्ट डिग्री और काट दो उसको। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे 1 - 3/∞ प्लस 2/∞ और क्यूब, इन्फिनिटी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इन्फिनिटी का साइन ही समझ लो, ये 2 प्लस 1/∞ माइनस 3/∞, बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब हमें पता होना चाहिए कि 1∞ लिमिट्स के केस में होता है 0, क्या होता है 0 होता है, तो कोई भी डिजिट ऊपर मिले इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या मिला, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो क्या आंसर बना 1/2, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, इसका रिजल्ट क्या बना 1/2, यानी कि बी पार्ट हमारा आंसर आया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा है आपको, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं है, मतलब कि एक रिमाइंडर मिल रहा है। तो देखो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कि ताकि आपको रोज इस तरह से प्रैक्टिस करने को मिलती रहे। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्या बोल रहा है, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 25 डेलीगेट्स, ठीक है, 25 देशों से 25 लोग आए हैं, ठीक है, बिल्कुल आया, 25 डेलीगेट्स आया। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज सिट टुगेदर, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। कैसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि सर्कल के अराउंड हमें इस तरह से बिठाना है सभी को, ठीक है ना। एक टेबल जो सर्कुलर टेबल है उसके अराउंड बिठाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे सर्कुलर टेबल में हमने क्या करना होता है, किसी भी मतलब की अरेंजमेंट को बनाना होता है, तो क्या हमारा अरेंजमेंट टोटल बनती है, ये बनती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमारे पास n है तो आएगा n-1 का फैक्टोरियल, क्या आएगा n-1 का फैक्टोरियल। आंखें बंद करके आंसर डाल देना है, लेकिन यहाँ पे नहीं आंखें बंद करनी है, क्योंकि इन्होंने एक और चीज आगे बोली हुई है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ टू पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट टुगेदर, ठीक है। तो दो डेलीगेट्स इनमें से हमेशा एक साथ बैठना चाहिए, तो हमने इनको क्या कर देना है, वही कल वाला जो हमने एक प्रैक्टिस करवाया था कि जब भी लोगों को इकट्ठा बिठाना तो उनको क्या कर देना, पैक करवा देना, वोवल वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लोग इकट्ठा बैठना चाहते हैं तो उनको पैक कर देंगे। तो देखो 25 में से 2 निकाल दिए हमने, तो 23 बंदे तो नॉर्मल बैठ रहे हैं और 2 बंदे हमेशा इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो 23 बंदे ये, 1 यूनिट ये बन गई। तो इसका मतलब कि टोटल हमारे पास कितनी यूनिट बन गई, टोटल हमारे पास बन गया बंदे 24। कितने बंदे बन गए 24, तो हमारे पास n कितना 24 है। तो कितने बंदों से बिठा सकते हैं हम इनको बिठा सकते हैं 24 - 1 फैक्टोरियल, 24 - 1 फैक्टोरियल। और साथ में हमारे पास ये 2 बंदे और जो हमारे क्या बैठ रहे हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं, इनको बिठाने के लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना आंसर आया 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 2, यानी कि सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट हमारा इसका आंसर होगा। तो आपको इसमें क्लियर हुआ होगा, यानी कि आपने मतलब कि एक कंसेप्ट यहाँ पे तैयार किया कि क्या, कि जब भी हमारे पास सर्कल में बंदे बैठे हुए होते हैं या कुछ भी अरेंजमेंट करनी है सर्कल में, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनती है n-1 फैक्टोरियल बनती है, ठीक है ना, बिल्कुल। और बंदे इकट्ठे बिठाने थे तो 2 बंदे जितने बिठाने थे उनको अलग कर लिया, 25 में से 2 निकाले 23 बंदे, और 2 बंदों को अलग से हमें क्या करना, अरेंज कर सकते हैं ना इनको। पहला देखो ए और बी 2 इकट्ठे हैं, तो इनको ऐसे बिठा सकता हूँ, इनको ऐसे बिठा सकता हूँ, तो कितने हो गए 2 फैक्टोरियल वेस होगी, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो, बढ़े आगे। चलो क्या बोल रहा है कि ए जेंटलमैन हैज 5 फ्रेंड्स टू इनवाइट,
देखो मान लेते हैं कि ABCDE यानी कि 5 बंदे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 बंदों को उसने इनवाइट करना है। अब बोल रहा है कि कितने तरीकों से वो क्या कर सकता है, इनविटेशन को भेज सकता है अगर उसके पास 4 सर्वेंट्स हैं कार्ड्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो मेरे को बताना कि जब हम पहले बंदे को इनविटेशन भेज सकते हैं तो कितने सर्वेंट्स के द्वारा भेज सकते हैं, 4 सर्वेंट्स के द्वारा। अगले के लिए भी कोई बंदिशें नहीं लगाई उसने, 4 इसके लिए भी हो सकते हैं, इसके लिए भी 4 तरीकों से भेज सकता है, इसके लिए भी 4 तरीकों से, और इसके लिए भी 4 तरीकों से वो भेज सकता है इनविटेशन। तो क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है हमें इनकी। बिल्कुल, अरेंजमेंट्स करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट्स इससे बनी है हमारी। बिल्कुल, तो सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 16, 16 4 64, 64 256, 256 4 1024, यानी कि डी पार्ट हमारा क्या आया, आंसर आया। बोलो 1024 समझ में आना कैसे आया। बिल्कुल, क्या था वापस से एक बार देख लो कि हमारे देखो कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त हैं। 5 दोस्तों को इनविटेशन कितने तरीकों से भेज सकता है कि अगर उसके पास 4 सर्वेंट है तो पहले दोस्त को 4 सर्वेंट से में से किसी भी एक को भेज सकता है, अगले में 4, अगले में 4, अगले में 4, अगले में 4 कर दो, सभी की मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 1024 मिलेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, at the rate of 4.5% per annum simple interest, a sum of rupees 2400 will earn how much interest in 4 years and 6 months? सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, ना ही आपको मैं ज्यादा क्या करने वाला, टाइम वेस्ट करवाने वाला हूँ। तो पता है हमें सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्योंकि डायरेक्ट दे रखा है तो हम डायरेक्ट ही चीजों को यूज करेंगे। क्यों कंफ्यूज होना, यहाँ पे क्या है 24, सो यहाँ पे रेट कितना दे रखा है 4.5, तो 4.5 को मैम क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 4.6 ये भी है, 6 महीने आधा साल ही होता है, बिल्कुल होता है, तो 4.5 यहाँ पे भी लिख लिया और 100 से कर देंगे इसको डिवाइड। सही है, बिल्कुल सही है। तो 24 इंटू 4.5 को क्या लिख सकता हूँ, 9/2, इसको भी 9/2 लिख सकता हूँ। तो 4 6 24 होता है, 9 9 81, 81 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 486 हमारा आंसर आएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है, हाँ यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है कि A lend रुपीज 2500 टू B एंड सर्टेन सम टू C। मुझे नहीं पता कितना सम उसने C को दिया, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कि A जो है ये B को कितना दे रहा है, B को दे रहा है ये 2500 और C का हमें पता नहीं है, C का हमें पता नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे वो दे रहा है लोन अपना, ठीक है, या फिर उधार दे रहा है, जो भी बोले हम। तो बोल रहा है कि अगर 4 सालों के बाद दोनों से उसको 1120 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे को बताओ कि सी को कितना लैंड किया होगा उसने। सही है, चलो मान लेते हैं कि सी को उसने पी लैंड करा, बिल्कुल। तो मेरे को बताओ 7% 1 साल का है, तो 4 साल का ए को बी को कितना मिलेगा, 28%। 28% किसका, 2500 का। सही है, साथ में प्लस, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट मिलकर बन रहा है, तो सेम इंटरेस्ट 4 साल के लिए सी को भी दिया, यानी कि 7 for 28% किसका, पी का। दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, 1120 के बराबर आ रहे हैं। सही है, तो परसेंट से 2 0 गए, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 के साथ, तो कितना मिलेगा आपको, 700। कितना मिलेगा, 700 मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल 700 मिलेगा। तो 700 को हम क्या कर देंगे, दूसरी तरफ माइनस कर देंगे। तो 700 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो क्या मिला, यहाँ पे मिला 420। तो क्या मिला यहाँ पे देखो, 28% ऑफ P इज इक्वल टू 420। सही है, 7 से कट जाता है, 7 for 28, 7 6 42, ये भी कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है, तो P की वैल्यू कितनी मिल गई, 1500 मिल गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या सीखा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपने कंसेप्ट्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह से ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि हमें दिक्कत ना हो, गलत ना हो हमारा क्वेश्चन कभी एग्जाम में। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन चैरिटी शो, चैरिटी शो में क्या हो रहा है, टिकट्स नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 101 to 350, 101 से लेकर 350 तक आपको दे रखे हैं उसने, क्या टिकट्स नंबर दे रखे हैं। क्या बोल रहा है, इनको हमने बॉक्स में प्लेस कर दिया होगा, तो पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर हम टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं, एक टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, विल हैव अ नंबर विद 100th डिजिट ऑफ 2, मतलब कि हमारे देखो 1 10 और 100 होता है, मतलब उसने फिक्स कर दिया कि 100 डिजिट क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। सही बात है। अब 101 से लेकर 350 तक हमें नंबर्स पता है, कितने नंबर्स होंगे, 350 में 101 से लेकर 350 तक हमें पता है कि टोटल कितने हमारे लेटर्स होने वाले, नंबर्स होने वाले, टोटल 250 नंबर्स मिलने वाले हैं। कितने नंबर्स मिलने वाले हैं, 250 नंबर्स मिलने वाले हैं। सही है, अब मेरे को बताना कि 100 डिजिट्स पे
कौन से नंबर्स होते हैं हमारे जो 101 से 350 के बीच में आते हैं। हमें पता है कि 200 से लेकर 299 तक ये हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे जो जिनका मतलब कि क्या होगा, 100 डिजिट जो होगा वो 2 होगा। तो मेरे को बताओ कि 200 से लेकर 290 तक कितने डिजिट्स होंगे। हमें पता है कि 100 डिजिट ही होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी 100, टोटल कितनी 250, 0 से कट करा 2/5 हमारा आ गया आंसर, यानी कि बी पार्ट आ गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको सेशन पसंद आया कि नहीं आया? तो सेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक, ताकि आपको नेक्स्ट आपके हमारे जो प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं आप उससे भरपूर प्रैक्टिस कर सको और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।